बाबू साहब क्या कर रहे हैं आप? दामाद हूँ मैं। ना 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 बाबू साहब आप यो पाप हमारे ऊपर मत मरिए। आप हमारे मालिक हैं, हमारे मालिक। बाबू साहब इसके भी मालिक हैं आप। मालिक, बस मालिक। ये जो पाप आपने इसके गले में पहनाया है ना, यो ना समाज मानेगा और न चौहान परिवार। बाबू साहब नहीं, बाबू साहब ऐसा कुछ नहीं है। मैं यो ना देख सके हूँ कि जिसने हमारी छोरी के गले में यो मंगलसूत्र बांधा, वो मंडप में किसी और के साथ फेरे ले हुए। आप एक काम करो कि बाबू साहब आप हमारे को बाबू साहब हमारे को मुक्ति दे दो। छोड़िए से। आप हमारे को मार के हमारे को मुक्ति दे दो। बाबू साहब चलिए घर चलिए। आराम से। अच्छा हमारे को आप मुक्त कर दो इस दुनिया से। अरे मालिक, बाबू साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे को पाप चढ़ेगा। आप लेट जाइए प्लीज। हमारे पाप चढ़ेगा। ले जाइए। बस तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मालिक, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया देव सर। जो बाबू साहब शराब के नाम से भी चिढ़ते थे, क्या हालत कर दी मैंने। बहुत बड़ा पाप हो गया हमारे से। बैठो बैठो। हमने जो भी किया एक साथ किया। हमारा प्यार गलत नहीं है, ना ही हमारी शादी। बस इस सच को स्वीकार करने के लिए हर किसी को वक्त चाहिए। हमें काकू को भी वक्त देना होगा और तब तक हमें एक दूसरे की हिम्मत बनकर एक दूसरे का हाथ थामे रखना होगा। हमारे को डर लगे है देव सर। जब देवी हुकुम नहीं हो सच पता चलेगा तो क्या होगा? कल नंदिनी मैडम के साथ आपका रिश्ता तय होने वाला है। अब ये बात सिर्फ हमारे दो परिवारों की ना रह गई है। अगर बाबू साहब की तरह देवी हुकुम का भी दिल टूट गया तो क्या हम खुद को माफ कर पाएंगे? तुम सही कह रही हो। कल नंदिनी के घर आने से पहले हमें मासा को सब बताना होगा। अब हमारी शादी का सच छिप नहीं सकता। मैं वादा करता हूँ उसको, कल सुबह होते ही मैं मासा को सब बता दूंगा। आप पक्का बात करेंगे ना? हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपसे जो भी कहा आप अच्छी तरह से समझ गए। नंदिनी के परिवार की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी साहब, दिवाली तो हो चुकी है, तो फिर योग किस त्योहार की तैयारियां हो रही है? सारिका, आज का दिन हमारे परिवार के लिए दिवाली से भी बढ़कर है, क्योंकि आज हमारी बड़ी बहू पहली बार अपने परिवार के साथ घर पे आ रही है। आप सब भी नाश्ता कर लीजिए, उनके आने से पहले हमें तैयार रहना चाहिए। अरे चलो। राठौर साहब,
जी जी, आपने इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ हाँ, सेम टाइम पे, उसी टाइम पे। धन्यवाद। मसा, मुझे आपसे 2 मिनट के लिए बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा देख रहे हो ना हम कितना व्यस्त है, बाद में बात करते हैं। नंदिनी अपने परिवार के साथ आने वाली है। मसा, वो तो शाम को आने वाले थे ना? हाँ, पर नंदिनी से रुका नहीं गया। उसने हमसे कॉल करके पूछा कि क्या वो सुबह आ सकते हैं। पहली बार हमारी बड़ी बहू ने हमसे कुछ मांगा तो हम कैसे ना कहते, है ना? मसा, तो उनके आने से पहले बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी बात है। हमारे बेटे का रिश्ता तय होने वाला है, इससे जरूरी बात और क्या हो सकती है? मसा, बस 2 मिनट मुझसे बात कर लीजिए, बहुत जरूरी बात है। वसुधा, जरा अपने बेस्ट फ्रेंड को समझाओ कि काम के अलावा भी कुछ सोचे। इसकी होने वाली बीवी घर में आ रही है, थोड़ी तो उत्सुकता होनी चाहिए। समझाओ इसे। मसा, अगर मैं कहूँ कि वो बात काम के लिए नहीं और वसु के बारे में, तो बेटा पहले तुम्हारी शादी की बात तय हो जाए, उसके बाद हम वसुधा की शादी की बात करेंगे। और उसकी चिंता तुम मत करो, हम संभालेंगे। वसुधा, हमारे समधी आते ही होंगे तो तुम आरती की थाल तैयार रखना, ठीक है? हुकुम। नंदिनी मैडम और उनका परिवार आ चुके हैं। वसुधा, थाल तैयार रखना। सा, नंदिनी अपने परिवार वालों के साथ आ गई है, चलिए उसका स्वागत करते हैं। मसा, चले हमारे बींद राजा, चलो। खम्मा घड़ी अमन जी, माया जी। चौहान परिवार में आप सबका स्वागत है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपके घर आने का मौका मिला। आपने हमारी बेटी को बहू के रूप में पसंद करके हमारा मान बढ़ा दिया चंद्रिका जी। खुश रहो। चंद्रिका जी, वो कोई स्टाफ है क्या? वो शगुन का सामान रखा है गाड़ी में। जी जी। हनुमंत, यहाँ आना। ये हनुमंत है, हमारा सबसे पुराना और वफादार ड्राइवर, बिल्कुल हमारे परिवार जैसा। हनुमंत, हमारे समधियों के गाड़ियों में सामान है, वो उतार कर अंदर ले आओ। और ये वसुधा है, हनुमंत की बेटी। ये हमारे घर की रसोई संभालती है और हमारे कॉस्मेटिक ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी है। लेकिन इतना ही नहीं, ये आपके होने वाले जवाई की बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए नंदिनी की पहली आरती का हक सिर्फ वसुधा का है। वसुधा, सबकी आरती उतारो।